Hi, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। और पेपर बहुत नज़दीक आ गया आपका ऑडिट का, ठीक है। एंड 1.5 डेज कैसे यूटिलाइज करोगे, इतना सारा वास्ट सिलेबस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप खाली एक रेफरेंस लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ठीक है। इसके अंदर मैंने ना पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है कि कैसे 1.5 डेज में पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो अलोंग विद कि हर एक टॉपिक को कितना टाइम आपको देना चाहिए। देखो सिलेबस वास्ट है, मैं ये मानती हूँ, थ्योरी है तो इसका मतलब आपको सारी चीज़ें रिकॉल भी करनी है, रिवाइज भी करनी है, तो टाइम लगेगा। तो जहाँ पे टाइम लगना चाहिए वहाँ पे मैंने इनफ टाइम दिया है, जहाँ पे टाइम आप बचा सकते हो वहाँ पे मैंने टाइम अकॉर्डिंगली एलोकेट किया है। बट अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करो। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके वीक हैं जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है और मैंने कम टाइम दिया है एंड वाइज वर्सा। सो इसको, इस टाइम टेबल को आपको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है और इसका पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट ना बहुत लॉस्ट फील करता है कि मैं कैसे इतना सिलेबस इतने कम टाइम के अंदर रिवाइज कर पाऊंगा। तो जब आपके पास एक आगे एक डायरेक्शन होती है, एक मैप होता है, तो आपको वो रास्ता आसान हो जाता है एंड दैट इज द पर्पस ऑफ द स्ट्रेटेजी। चलेगा आपको? यस। तो देखो अपनी जो कहानी शुरू होगी ऑडिट की रिवीजन की फॉर योर एग्जाम, दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम September 11 ओनली। मतलब जिस दिन आप अपना कोस्टिंग का पेपर देकर आओगे ना, उसी दिन से आपका ये कहानी शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस दिन को आराम करना चाहते हैं, कहते हैं अभी हमारा हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा। प्लीज डू नॉट मेक सच अ स्टूपिड मिस्टेक। रीजन बीइंग, अब आपके पास जो आज का दिन अवेलेबल है, बुरा पेपर गया आपके कोस्ट का या अच्छा गया उसको छोड़ो, है ना, ये आपके दिमाग का टेस्ट है। 1 घंटा आप लो अपने आप को सेट करने में, बट उसके बाद आपको उसी दिन से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम आपके पास आज बचा हुआ है वो कल नहीं आएगा। सो मैं कहूँगी कि अराउंड 5 घंटे आप लगाओ। आज 7 बजे बैठ जाओ, 12 बजे तक आप पढ़ो, ठीक है। अगर आप 8 बजे बैठ रहे हो तो 1 बजे तक आप स्ट्रेच कर लो। सो कुछ घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 से लेकर 5 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे सेम डे के ऊपर आकर। अच्छा, यहाँ पे आप कौन से टॉपिक पिकअप करो? ऐसे टॉपिक पिकअप करो जो आसान है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आप एग्जॉस्टेड हो गए कोस्टिंग के पेपर से, आपका पेपर हो सकता है अच्छा नहीं भी गया होगा, तो भी पेपर तो आपको देना है ना ऑडिट का। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे सिंपल जो आपके स्टैंडर्ड हैं चैप्टर्स हैं उनको पिकअप करो। जैसे मैंने यहाँ पे किन किन चैप्टर्स को रखा है, चैप्टर 1 ऐसे 200, ऐसे नंबर 210, चैप्टर नंबर 6 ऐसे 230। ये सिंपल टॉपिक है, कारो की आप कोई भी वीडियो देखोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। SQC 1 सिंपल टॉपिक है, 30 मिनट। एक एलिमेंट, कुछ ही सिलेक्टेड एलिमेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एथिक्स वाला पोर्शन, एथिक्स मतलब वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड इंडिपेंडेंस खाली। इसके अलावा 700 सीरीज के आपके जो एसेज हैं मुझे बहुत आसान लगते हैं, वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पढ़ाते हुए भी और स्टूडेंट को भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो इस वाले दिन के ऊपर जब आप अपना कोस्टिंग का पेपर देकर आ रहे हो, वहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं सारे टॉपिक्स को, उन्हीं सारे स्टैंडर्ड्स को पिकअप करो जो आसान है, जो इंटरेस्टिंग है। और टाइम भी अगर आप देखोगे ना, मैंने बहुत इनफ टाइम दिया है। चैप्टर 1 ऐसे 240 मिनट, मतलब आप मान के चलो 40 मिनट बहुत ज़्यादा है चैप्टर 1 को कवर करने के लिए, क्योंकि चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन आएगा और आपको पता है वो सिलेक्टेड एरिया कौन से, जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। सो आप ऐसे नंबर 210 देखोगे, 210 के अंदर कितने कम कंसेप्ट है, 20 मिनट। तो मैं एक एक टाइम को नहीं पढ़ रही हूँ, बट यहाँ पे जो टाइम एलोकेट किया गया है फॉर ईच ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स वो बहुत इनफ टाइम है। जैसे 700 बड़ा स्टैंडर्ड है तो 30 मिनट यहाँ पे दी है। 705 में कुछ है ही नहीं है, सिर्फ खाली ओपिनियन, टाइप्स ऑफ ओपिनियन की बातें करता है, वो सिंपल स्टैंडर्ड है, 30 मिनट में आपका वो खत्म हो जाएगा। सो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल जो मैंने आपको बनाया है। डेफिनेटली फिर से मैं कहना चाहूँगी कि इसमें से अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि यार मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेट्स से SQC 1 आपको मुश्किल लगता है, वहाँ पे टाइम बढ़ा दो, कारों में टाइम कम कर दो। सो अकॉर्डिंगली आप इस टाइम को मैनेज करो, बट कोशिश करो कि आप इतना कंटेंट एक दिन में कवर कर रहे हो जिस दिन आप पेपर देकर आते हो। ओके, उसके बाद जो अगला दिन होगा ये आपका मेन दिन है, क्योंकि ये आपको पूरा दिन मिलेगा और इस पूरे दिन में आपको ऑडिट पढ़नी है। सबसे पहले इस दिन को आप हिस्सों में डिवाइड कर दो। मैंने पूरे दिन को तीन भी नहीं बेटा, मैंने 4 स्लॉट बनाए, स्लॉट ए, स्लॉट बी, स्लॉट सी एंड स्लॉट डी। तो इनको आप 4 स्लॉट मान के चलो और आपको 4 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। सबसे पहला स्लॉट होगा मॉर्निंग में फ्रॉम 7 AM to 12 PM। तो आप कल रात में लेट से सोए होगे, ठीक है, तो मैंने इनफ टाइम दिया कि आराम से उठो और आप 7 बजे पढ़ना शुरू करो। अच्छा, 7 से लेकर 12 बजे तक आपको पढ़ना है। यस, इसमें से आप ब्रेक ले लेना बीच में, ब्रेकफास्ट का 10 से 15 मिनट ब्रेक, 10-15 मिनट का ब्रेक, और उसी अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाया हुआ है। 4 घंटे के आसपास, 4 घंटे 50 मिनट का ये टोटल टाइम है, और ये जो स्लॉट है वो 5 घंटे का है, तो मतलब बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक तुम आराम से ले सकते हो इसमें। अच्छा, इधर अपना जो मेन फोकस है, चैप्टर देखो स्लॉट ए में चैप्टर नंबर 4 के ऊपर मेन फोकस है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस,
है ना, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड बेस्ड सारे स्टैंडर्ड है उस चैप्टर के अंदर, स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है और एग्जाम में यहाँ से वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है इस चैप्टर को पिकअप करने का, क्योंकि माइंड आपका फ्रेश है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से स्टैंडर्ड करोगे, 500, 501, 610, 530, 505, 510, 550, 520, मतलब अच्छा खासा पोर्शन आपका निकल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने टाइम इनफ एलोकेट किया है, अगर आप देख पा रहे हो 520 थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगता है तो मैंने 45 मिनट्स दे दी, 530 लंबा स्टैंडर्ड है तो मैंने 1 घंटा दे दिया। आपका टाइम बचेगा तो ठीक है, आप बाकी सारे स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपनसेट कर लेना। उसके बाद स्लॉट भी शुरू होगा 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। मैम जो बीच में आधे घंटे वो रेस्ट है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो इट्स ओके। कोशिश करो कि आप ले रहे हो ये रेस्ट, क्योंकि नहीं तो फिर आप बाद में एकदम से एग्जॉस्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप कौन कौन से चैप्टर पिकअप करोगे स्लॉट बी में, चैप्टर नंबर 2 पिकअप करोगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक ही स्टैंडर्ड है, ऐसे 300, 1 घंटा मैंने दिया है उसको। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के कुछ स्टैंडर्ड आपको पिकअप करने हैं, जैसे कि 560, 580, 30 मिनट दिए, ऐसे आपका 2 घंटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये छोटा स्लॉट है। उसके बाद जो तीसरा स्लॉट होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 3:30 PM टू 8 PM। मैम बीच का 1 घंटा आराम का है, आप 10-15 मिनट में खाना खाओ, बाकी सारे 40-45 मिनट यू जस्ट टेक अ नैप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको आगे और पढ़ना है, राइट। एंड यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूशन कहाँ से करेंगे, चैप्टर नंबर 7 के बचे हुए स्टैंडर्ड से, दैट इज 570, 260, 265, 450। ये सारे स्टैंडर्ड खत्म हो जाएंगे तो आपका चैप्टर नंबर 7 डन हो जाएगा। उसके बाद आप उठाओगे बैंक ऑडिट चैप्टर नंबर 10, 2 घंटे। 2 घंटे बहुत मोर देन सफिशिएंट है इस चैप्टर को कवर करने में। तो ऐसे आपका स्लॉट नंबर 3 खत्म होगा। देर आफ्टर 8 बजे आपका स्लॉट 3 खत्म होता है, आप आधा घंटा 10-15 मिनट में खाना खाओ, फिर दोबारा से आप थोड़ा सा रेस्ट करो, दिमाग को नॉर्मलाइज करो। एंड देर आफ्टर अगला जो स्लॉट है, स्लॉट नंबर 4, वो स्टार्ट होगा 8:30 से लेकर 12:30 तक, रात तक। और यहाँ पे आप सिर्फ एक ही चैप्टर मैंने रखा है, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3। ना आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड कवर करने हैं, और ये चैप्टर को इनफ टाइम चाहिए कवर करने के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 4 घंटे मैंने इसको दिए हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में कुछ स्टैंडर्ड आपके आ जाएंगे, जैसे कि ऐसे 315, 320 एंड 330, प्लस रिस्क और कंट्रोल का जितना भी टॉपिक है दैट विल बी गोइंग टू गेट कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका अगला दिन है, मैंने वहाँ पे 2 आपके चैप्टर छोड़े हैं, वन इज चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, और मैं हमेशा इनको बाद में इसलिए रखती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चैप्टर्स को या तो छोड़ के जाते हैं या तो वो भूल जाते हैं। मतलब अगर आप इनको पहले ही दिन पे आके पढ़ोगे ना, तो भी आप इस दिन पे आते हुए, जिस दिन आपका पेपर है, इसमें से कुछ चीज़ें तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे, ठीक है। तो मैंने कैसे इसको एलोकेट किया टाइम कि सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, मतलब अराउंड 2.5 घंटे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर फोकस करो, और उसके बाद जितना भी टाइम बचा हुआ है चैप्टर नंबर 9 के ऊपर आप फोकस करो। आप चाहो तो इसको रीशफल कर सकते हो कि चैप्टर नंबर 5 आप नीचे रख लो। बेसिकली ये जो लास्ट स्लॉट है ना, 8:30 बजे से लेकर जितना भी आप कर पाओ, ये उस चैप्टर के लिए होगा जो चैप्टर आपने कम पढ़ा है। मैंने इसको चैप्टर नंबर 9 रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे शफल नहीं कर सकते। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 3 रखा है, वहाँ पे आप चैप्टर नंबर 9 और 5 को फिट कर दो और नीचे चैप्टर नंबर 3 ले आओ। डिपेंडिंग अपॉन आपका वीकर सेक्शन कौन सा है, वो वीकर सेक्शन आपके लास्ट डे के ऊपर जाना चाहिए। So you are going to use, if you are going to use this timetable that I have created strongly as a reference and based upon कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करी, कौन से चैप्टर आपके वीक है, क्या आपने छोड़ा है, कितना आप करना चाह रहे हो, उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग शेड्यूल, आई कैन अश्योर यू दैट, ठीक है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये स्ट्रेटजी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके लिए एक रोड मैप सेट करने में टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस इन 1.5 days। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू बिलीव एंड आई वुड लाइक टू बिलीव नहीं, आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।